बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और मैं इस वक्त इस्लामाबाद के एक बेहतरीन रेस्टोरेंट जो इस्लामाबाद की शान है, पहचान है, मुनाल रेस्टोरेंट पे मौजूद हूँ। और ये आज मुनाल का आखिरी दिन है। आप जैसा कि जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन्हें 3 महीने का नोटिस मिला था और अब ये बाकायदा तौर पे बंद होने जा रहे हैं। आज हम इस्लामाबाद आए थे तो हम मुनाल भी आए। मुनाल में बहुत से स्टाफ के साथ मुलाकात की। बहुत लोग परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि तो यहाँ पे 700 से 800 खानदान का रिस्क इस जगह से जुड़ा हुआ है, मुकामी अफराद का। और जिससे बात करते हैं उसकी आंखों में आंसू हैं। और आज उसके अलावा मैंने देखा कि यहाँ पे 8 से 900 अफराद की कैपेसिटी का ये जो रेस्टोरेंट है, यहाँ पे जितने भी अफराद आज मौजूद थे वो खालिसतन इसलिए आए थे कि आज इसका आखिरी दिन है और वो एक आखिरी बार यहाँ पे एक मेमोरी बनाने आए थे, क्योंकि मुनाल के साथ बहुत से लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। 2006 से इसका क्याम हुआ। आप ये व्यू देख रहे हैं, इसका बेहतरीन व्यू हो, इसका इंटीरियर हो, इसकी सर्विसेज हो। 2006 से मुनाल ने इस सफर का आगाज किया और 2021 में जाके इन पे कोई अदालती मामला हुए, उसके बाद ये चलते रहे और 2024 में आके बाकायदा तौर पे इन्हें 3 माह का नोटिस मिला। और आज या कल इनका आखिरी दिन है। मैं अंदर देखा है, इन्होंने पैकिंग शुरू कर दी है, बाकायदा तौर पर मुनाल बंद कर रहे हैं। स्टाफ बहुत ज्यादा इमोशनल है। हमने भी एक आखिरी बार मुनाल का जो खाना है वो इंजॉय कर रहे हैं। और बचपन में आपको पता है, जब भी इस्लामाबाद आए टूर ही मुकम्मल नहीं होता जब तक आप मुनाल पे आके अपनी हाजिरी या यहाँ पे बैठ के फैमिली के साथ कोई गैदरिंग ना कर लें या यहाँ पे बैठ के कोई अपने लम्हात ना रिकॉर्ड कर लें। तो यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में आज फैमिलीज मौजूद थी। इन्होंने बाकायदा तौर पे लिख के लगाया कि इट्स गुड बाय फ्रॉम मुनाल। और इस जगह की बहरहाल जो रौनक थी मुनाल की वजह से, पता नहीं उसका क्या बनेगा। आपको पता है कि कुछ ना कुछ उसका हो जाएगा। लेकिन बहरहाल मुनाल जो है, इस्लामाबाद में आप आज भी सर्च करेंगे कि बेस्ट प्लेस टू विजिट, उसमें मुनाल सर फहरिस्त आती है। बहरहाल ये पता नहीं सियासत की नज़र हुआ या किसकी नज़र हुआ, बहरहाल अब ये बंद होने जा रहा है और हम यहाँ पे एक आखिरी खाना एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे अपनी जो बचपन की यादें वो भी ताज़ा कर रहे हैं और एक आखिरी मुनाल के खाने की याद जो है वो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीलॉग था। मेरे साथ मेरी टीम भी मौजूद है, हमारे साथ यहाँ पे इनका स्टाफ भी मौजूद था। बड़ा इमोशनल है और हमने सोचा कि इसको रिकॉर्ड भी कर लें। अपनी राय से मैं आगाह कीजिएगा कि ठीक हुआ, गलत हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या हो सकता था। तो बहरहाल ये व्यू के साथ ये आखिरी बार मनाल का खाना एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद बता रहे हैं कि आज रात से इसकी पैकिंग का आगाज हो जाएगा, बल्कि पैकिंग हो रही है और कल इन्होंने इसको हैंड ओवर कर देना है और कल इन्होंने बाकायदा तौर पे इसको तमाम सर्विसेज खत्म कर देंगे। आपने नाजरीन ये वीडियो देखी। कल रात हम मुनाल रेस्टोरेंट में मौजूद थे, इस्लामाबाद मुनाल रेस्टोरेंट पे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि उनको 11 सितंबर की डेडलाइन दी गई थी कि आपने इस्लामाबाद मुनाल रेस्टोरेंट को 11 सितंबर से पहले पहले खाली करना है और उसको हैंड ओवर करना है इंतज़ामिया के। बल्कि इनको 11 की डेडलाइन है, बल्कि इनको 9 तारीख को तमाम तर अपना सामान वहाँ से पैक करके वहाँ से मूव करना था और इंतज़ामिया के हवाले करना था। तो उसी सिलसिले में कल हम भी इस्लामाबाद में मौजूद थे, तो सोचा मुनाल भी जाया जाए और हमने वहाँ पे एक प्रोग्राम भी किया जो कुछ दिनों में आप अपनी स्क्रीन्स पे देखेंगे। उसमें हमने मुख्तलिफ मुनाल का जो स्टाफ है उनसे बातचीत की, या जो लोग मुनाल पे बड़े अरसे से आते हैं, वहाँ के जो कस्टमर्स हैं उनके रिव्यूज़ लिए और वहाँ पे जो भी मामला थे उनको सुना भी और रिकॉर्ड भी किया। अच्छा, उस हवाले से हमने वहाँ पे खाना भी खाया। इनका खाना तो आपको पता है मुनाल का बहुत बेहतरीन है। और इस्लामाबाद जो मुनाल है वो इस्लामाबाद की एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट भी थी। एक आप मतलब कि अगर इस्लामाबाद सैर के घर से जाते हैं तो आपका तब तक इस्लामाबाद का टूर मुकम्मल नहीं होता जब तक आप के पूरे इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद, वहाँ पे जो बरी इमाम है, दीगर जो स्पॉट्स हैं उन पे घूमने के बाद अपनी पूरी फैमिली या दोस्त साहब के साथ रात को मुनाल पे बैठ के एक तो खाना खाएं, वहाँ पे एंजॉय करें, क्योंकि उसका व्यू बहुत खूबसूरत है। तो कल हम भी वहाँ पे फिर, क्योंकि अब बंद हो रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी एक मेमोरी बना लें। और हमारी तरह वहाँ पे सैकड़ों फैमिली मौजूद थी और जितनी भी फैमिलीज आई हुई थी कल, वो खालिसतन इसी मकसद के लिए आए थे कि 2006 से जो लोग यहाँ पे इस्लामाबाद बहुत सी मेमोरीज बनाई, बहुत से बच्चे, क्योंकि टूर में बच्चे और फैमिली साथ होती हैं, तो एक जो मेमोरीज थी बहुत से लोग उन मेमोरी को रिवाइव करने और एक आखिरी बार एक यादगार खाना खाने या वहाँ पे अपनी मेमोरी बनाने के लिए आए हुए थे। और वहाँ पे आज कल जब हमने वहाँ ये रात को वहाँ पे खाना खाया, प्रोग्राम किया, तो वो लोग तकरीबन
30 to 40% अपना सामान पैक कर चुके थे। वहाँ पे जो एसी थे उनको उतार के, उनके आउटडोर्स उतार के उसको पैक कर रहे थे। वहाँ पे जो सामान था उसको पैक कर रहे थे। और वो बता रहे थे कि कल रात, यानी कि जब हम वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, 10 बजे तक उन्होंने कहा था कि हम पब्लिक को सर्व करेंगे। उसके बाद हम क्लोज़ करके तमाम चीज़ों को पैक करेंगे और मुकम्मल तौर पे इसको बंद कर देंगे, और इसका जो ये हम हैंडओवर कर देंगे इंतज़ामिया के। बहुत से लोग वहाँ पे परेशान थे, क्योंकि मुनाल में कल जब मैंने प्रोग्राम किया तो मुझे पता लगा कि 700 अफ़राद यहाँ पे बतौर स्टाफ अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ वो अदा करते हैं। और इसके बिल्कुल साथ एक और होटल था, लामुताना आई गेस, अगर मैं उसका नाम ठीक ले रहा हूँ। वहाँ पे भी वो भी क्लोज़ हो रहा है, उनके पास भी यही डेडलाइन्स थी, और वहाँ पे भी 700 के करीब अफ़राद जो हैं, वहाँ पे उनका रोज़गार लगा हुआ है। तो वो बता रहे थे कि इन 2 होटल्स पे 1400 अफ़राद जो है काम करते हैं, और 1400 ख़ानदान का रिज़्क जुड़ा हुआ था इन 2 स्पॉट के साथ। मतलब कि एक तो ये एंगल है ना कि एक के लोग जाते हैं वहाँ पे, एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे बैठना पसंद करते हैं, वहाँ पे जाके एक मेमोरी बनाते हैं। दूसरी तरफ जो उसकी इंतज़ामिया है, जो वहाँ पे स्टाफ है, वो 1400 अफ़राद पे मुश्तमिल है। उन्होंने कहा कि अब जब मैं वहाँ पे बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि होटल कहीं और भी शिफ्ट हो जाएगा, जो यहाँ का स्टाफ है उसको भी किसी और दीगर होटल्स जो मौजूद हैं उनमें शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन मसला है मुकामी अफराद के लिए। उन्होंने कहा इन 1400 अफराद में से, 1400 ख़ानदानों में से मैक्सिमम लोग वो हैं जो करीबी गाँवों से आते हैं। मतलब कि आपको पता है कि ये मार्गला हिल्स की पहाड़ी हैं। उन्होंने कहा कि इनके लिए बड़ा आसान रोज़गार इसलिए था कि इन्हें अपने ये घर से निकलते हैं और आके यहाँ पे अपनी जॉब की और घर वापस चले गए। लेकिन अगर इन्हें इस्लामाबाद में भी किसी और जगह पे जाना पड़े तो इनको मार्गला हिल्स से उतरते हुए तकरीबन 2-3-400 का पेट्रोल लगेगा। फिर रात को आते हुए 2-3-400 का पेट्रोल एक्स्ट्रा लगेगा, और मतलब कि ये भी मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो जो मुकामी लोग हैं, उनके लिए अपने रोज़गार और अपनी जॉब को लेके मसला है, और लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल थे वहाँ पे। जब मैंने बहुत से स्टाफ से बात की तो वो बात करते हुए रोने लग जाते थे, उनकी आँखों में आँसू आ जाते थे कि यार ये, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो स्टाफ था मुनाल का, वो मैंने देखा है कि 2006 से जब इसका आगाज़ हुआ, बहुत से लोग बता रहे हैं कि वो 2006 से अभी तक 2024 तक वहीं पे काम कर रहे हैं। तो जब आप 20 साल, 18 साल, 15 साल जब एक ही जगह पे सर्व करते हैं, तो फिर वो जगह आपके लिए एक ऑर्गेनाइज़ेशन, या आपकी वहाँ पे सिर्फ़ आपका ये नहीं होता कि आपके लिए वो एक जॉब है, वो वहाँ पे एक फैमिली की तरह के जज़्बात बन जाते हैं कि आप इतने लंबे अरसे से वहाँ पे रोज़ आना, रोज़ जाना, लोगों से ताल्लुकात बनना। तो लोगों में जज़्बात तो थे। मैंने पूछा कि इसकी वजह क्या है? क्यों बंद क्यों हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि ये जगह जो है, ये मार्गला हिल्स नेशनल पार्क की जगह है, और नेशनल पार्क के अंदर कोई भी जो बिज़नेस एक्टिविटी है उसको बंद किया जा रहा है, कि वहाँ पे कोई भी बिज़नेस एक्टिविटी नहीं हो सकती। जबकि ये जो मुनाल की इंतज़ामिया थी, उन्होंने मुझे ये भी दिखाया कि उन्होंने एक एक्ट के मुताबिक दिखाया कि बहुत से ममालिक में के जो नेशनल पार्क्स हैं, वहाँ पे होटल्स बन सकते हैं, होटल जिसमें रिहाइश यानी कि आप कर सकें। तो उन्होंने कहा कि जहाँ पे रिहाइश होगी तो वहाँ पे खाना भी होगा। मतलब कि ये वो अब ऑफ द कैमरा मुझे तमाम तर डिटेल्स बता रहे थे कि हमने केस प्रेज़ेंट किया, लेकिन अदालत उज़्मा को जो बेहतर लगा, उन्होंने बताया कि ये वाइल्ड लाइफ़ के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये तमाम तर चीज़ें इसलिए की जा रही हैं कि जो जंगली हयात है, क्योंकि आपको पता है कि मार्गला हिल्स पे बहुत सी वाइल्ड एनिमल्स, जंगली हयात मौजूद है, तो उसकी वजह से कि जो पार्क है उसके अंदर कोई भी ऐसी बिज़नेस एक्टिविटी नहीं हो सकती, और उसके बायस इन 2 रेस्टोरेंट्स को बल्कि दीगर भी बता रहे हैं कि जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको डेडलाइन दी गई कि आपने 12 सितंबर से पहले-पहले इन तमाम जगहों को खाली कर देना है। और अब वो बता रहे हैं कि अब हम खाली करके जा रहे हैं, और उस हवाले से वहाँ पे एक बहुत बड़ी दीवार पे एक उनका नोट लिखा हुआ था, इस रेस्टोरेंट को बंद करने के हवाले से। वो भी नोट आपके सामने रखते हैं। वो लिखा हुआ था कि, वो इंग्लिश में लिखा हुआ था कि इट्स टाइम टू से गुड बाय। मैं आपको इसको इस पूरे मैसेज को भी आपके सामने रख देता हूँ, और इसको उर्दू में भी पढ़ देता हूँ। उसमें ये लिखा हुआ है कि वक्त आ गया है कि खुदाफिज कहने का, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक हम अपना रेस्टोरेंट 11 सितंबर 2024 को बंद कर रहे हैं। और पोस्ट में मज़ीद लिखा गया है कि सन 2006 से लेकर मुनाल फैमिली को अवाम खिदमत करने और पाकिस्तान और उसके खूबसूरत लोगों का मुस्बत चेहरा सामने लाने पर फ़ख्र है। मज़ीद उसमें लिखा है कि ये सफ़र कामयाबी की दास्तानों और जज्बात से भरपूर था, लेकिन अब खुदा हाफ़िज़ कहने का
वक्त आ गया है। और इसके आगे कल मैंने देखा वहाँ पे जो लोग आए हुए थे वो इसके साथ तस्वीरें भी बना रहे थे, मुख्तलिफ वीडियोज़ भी बना रहे थे। एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा था, कल मैं भी वहाँ पे बैठा एक्सपीरियंस किया तो बड़ा, एक तो खाना बहुत अच्छा था, वो इंटीरियर बहुत अच्छा था, वहाँ पे जो आपको व्यू नज़र आता है वो बड़ा अच्छा था। दूसरी तरफ एक और चीज़ जो मुकामी लोगों ने मुझे बताया जब मैं बहुत से लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि ये जो रोड है मार्गला हिल्स का, यहाँ पे जब ये रेस्टोरेंट नहीं बना था, उससे पहले बड़ा सुनसाना था। लोग इस पे सफ़र करते हुए थोड़ा-सा अवॉइड करते थे। उन्होंने कहा जब यहाँ पे लोग इन 2 प्लेसेस पे, स्पॉट्स पे खाना खाने आते हैं, अब अगर यही नहीं रहेंगे तो ये दोबारा यहाँ पे वो सुनसान हो जाएगा, लोग सफ़र करते हुए डरेंगे। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे मौजूद इन बिज़नेस और एक्टिविटीज़ की वजह से और ये जो होटल थे उसकी वजह से ये पूरा रोड साफ़-सुथरा होता था, लोग सफाई का ख़्याल करते थे, इनका स्टाफ़ इस पे लगा होता था। तो उन्होंने कहा बहरहाल ये अब मैं किसी एक आम शहरी से पूछ रहा था, ये वो तमाम तर चीज़ें मेरे सामने रख रहे थे, अपने जज़्बात रख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बहरहाल अब ये अगर मुनाल और ये बंद कर रहे हैं तो अल्लाह करे कि यहाँ पे इसकी हिफ़ाज़त और इसका ख़्याल उसी अंदाज़ में रखा जाए ताकि लोग, एक अच्छा स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पे लोग आके बैठ के एन्जॉय करना चाहते हैं। वल्लाहु आलम अब इसका इंतज़ामिया क्या करती है, इसको बता रहे हैं कि शायद कोई आबशार बनाई जाएगी यहाँ पे या कोई यहाँ पे और इस तरह से कोई चीज़ बनाई जाएगी। वल्लाहु आलम अब इस पे क्या बनता है। ये वो तमाम तर तफ़सीलात थी, एक्सपीरियंस था जो मैंने वहाँ पे महसूस किया। मैंने खुद भी वहाँ पे भी वीडियो किया, लेकिन वहाँ पे वीडियो उस टाइम गैजेट्स की बैटरी भी काफ़ी लो हो गई थी, तो मैंने सोचा था कि इसी वीडियो को कंटिन्यू करूँगा मैं जाके अपने स्टूडियो में और बताऊँगा कि वहाँ पे क्या जज़्बात थे स्टाफ़ के, क्या जज़्बात थे अवाम के और ये क्यों बंद हो रहा है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि वाइल्ड लाइफ़ की इम्पोर्टेंस को देखते हुए, वाइल्ड लाइफ़ को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए इसको बंद किया जा रहा है। और उन इसका यानी कि नेशनल पार्क के अंदर कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ की इजाज़त नहीं है, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे। लेकिन उसमें जो इंतज़ामिया थी मुनाल रेस्टोरेंट की, वो ये बता रही थी कि मुख्तलिफ़ ममालिक के जो नेशनल पार्क्स हैं, उनमें होटल्स होते हैं और वो बता रहे थे कि रूल्स एंड रेगुलेशन में भी होटल की इजाज़त है। तो ये होटल्स नहीं, तो मतलब कि होटल वो होता है जहाँ पे रिहाइश रखी जा सकती है। तो ये रेस्टोरेंट है। तो उन्होंने बताया कि जहाँ पे भी रिहाइश रखी जा सकती है या रिहाइश के मामलात होते हैं, वहाँ पे फिर खाने-पीने के मामलात होते हैं या वो बता रहा हूँ कि ये तमाम तर वो ऑफ द रिकॉर्ड जो चीज़ें मेरे सामने रख रहे थे कि यार ये इस तरह हो सकता था या इस तरह भी हो सकता था या ये गुंजाइश मौजूद थी। तो ये वो तमाम तर बातें थी। बहरहाल मुनाल इस्लामाबाद जो है वो बंद होने जा रहा है। बहुत से लोगों की इसके साथ यादें जुड़ी हुई हैं। बहुत से लोग जब इस्लामाबाद जाया करते थे, सफ़र किया करते थे, यहाँ पे बैठ के वीडियोज़ बनाया करते थे, खाना खाया करते थे। एक यादगार जो लम्हात होते थे, अपनी मेमोरी बनाया करते थे, वो बंद हो रहा है। और बहुत से लोग भी बता रहे थे कि जो लोग दूसरे ममालिक में हैं, वो भी अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके कह रहे थे कि एक बार वहाँ पे वीडियो जाके बनाइएगा, हमें दिखाइएगा। क्योंकि वल्लाहु आलम दोबारा जब वो आएँगे या कुछ अरसे बाद जब ये बंद हो जाएँगे, आज वो बंद तो हो गए हैं, अब ये जगह किस तरह की रहेगी? क्या ये इससे भी खूबसूरत बन जाएगी या जो अभी है, उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा? अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।